अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम बैक वंस अगेन। आज अब दोस्तों के साथ बहुत ही लजीज मज़ेदार निम्को की रेसिपी शेयर करूंगी। आप देखेंगे कि घर में आप कैसे करारी और मज़ेदार निम्को तैयार कर सकते हैं। और वो हजरात जिनको बहुत शौक़ होता है निम्को खाने का या फिर नमकीन चीज़ खाने का, बाज़ औक़ात ऐसा होता है आधी रात को दिल चाह रहा होता है, तो आप देखेंगे कि इसके इंग्रेडिएंट इतने ईजी हैं और इसको बनाने का तरीका तो उससे भी ज़्यादा आसान है। तो चंद मिनटों के अंदर जब निम्को बन के तैयार हो जाएगी और आप अपने मनपसंद क्रिस्पी निम्को जो है उससे लुत्फ़अंदोज़ हो सकेंगे। तो बनाने का तरीका आपने देखने के लिए वीडियो को कंप्लीट वॉच करना है। टाइम ज़ाया किए बगैर स्टार्ट कर देते हैं, बातें तो साथ साथ होती रहेंगी। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एज़ रिक्वायर्ड जैसे आपको ज़रूरत हो कि कितने लोगों के लिए आप निम्को बनाने जा रहे हैं। मैंने यहाँ पे हाफ़ कप के करीब जो है वो चने की दाल दी और रात भर के लिए उसे भिगो दिया था। अच्छी तरह से पहले वॉश कर लीजिएगा, एक दो दफ़ा पानी निकाल दीजिएगा ताकि जो भी केमिकल वगैरह इसे लगे होते हैं वो उतर जाएं। और उसके बाद आपने इसे भिगो देना है सादे पानी के अंदर। रात भर पड़ी रहेगी तो सुबह आप देखेंगे कि वो तकरीबन जो है वो डबल हो चुकी होगी, काफ़ी नरम भी हो चुकी होगी क्योंकि रात भर वो पानी के अंदर भीगी रही है। तो उसके बाद आपने क्या करना है कि इसके बाद का जो मरहला है वो इंतहाई अहम है। आपने क्या करना है कि इसका सारा पानी जो है वो निकाल देना है और फिर मज़ीद इसे ड्राई करने के लिए आपने क्या करना है कि किसी टॉवल के ऊपर या टिश्यू पेपर के ऊपर इसी तरह से उसे फैला लीजिएगा। और फैलाने के बाद आपने उसे पंखे के नीचे छोड़ना है, 1 घंटे के लिए छोड़ दें। आपके जो इलाके का मौसम है उसके अकॉर्डिंग ये चीज़ होगी। बाज़ जगह के ऊपर ये आधे घंटे 1 घंटे में भी ड्राई हो जाएगी और बाज़ जगहों के ऊपर शायद 2 घंटे पंखे के नीचे आपको रखना पड़े और फिर ये ड्राई हो। तो हाथ लगा के देख लीजिएगा, जब उसके अंदर नमी जो है वो बाकी ना रहे तो फिर आपका इसे तलना है, ठीक है। फ्राई बाद में आपने करना है। इसके अंदर किसी तरह का पानी नहीं होना चाहिए, वरना जो है वो आपका नुकसान हो सकता है, क्योंकि घी के अंदर जब हम इसे फ्राई करेंगे तो फिर वो उछल के बाहर भी आ सकता है। अगर आपको पता है ना, घी के अंदर अगर पानी चला जाए तो वो किस तरह से वो उछल के बाहर आते हैं, उसके चींटे तो जल सकते हैं आप। इसलिए आपने बहुत एहतियात से ऑयल को अच्छी तरह से गर्म कर लेना है। और गर्म करने के बाद आपने लेनी है इस तरह की एक छन्नी सी, जिसके साथ हम आमतौर पर पकौड़े वगैरह जब निकालते हैं तो उस तरह से आपने लेके इस तरह का स्ट्रेनर, उसके अंदर दाल डालेंगे जो हमने भिगोई थी फिर हमने ड्राई की थी। थोड़ी थोड़ी करके आप डालेंगे तो ज़्यादा अच्छी बनेगी, एक एक दाना उसका क्रिस्पी बनेगा। और इस तरह से बस आपने कंटिन्यूसली इसको हिलाते रहना है, एक जगह में पड़े ना रहे वरना ये जल जाएगी, सख्त हो जाएगी। तो इस चीज़ की आपने एहतियात करनी है। एक ही एहतियात करनी है कि इसमें किसी तरह की नमी और पानी ना हो, और दूसरी एहतियात ये करनी है कि इसको आपने कंटिन्यूसली हिलाते रहना है। थोड़ी थोड़ी देर बाद आप इसे थोड़ी देर के लिए बाहर निकालेंगे, अगेन अंदर डालेंगे, इस तरह से करके। तो आपने तकरीबन इसे 5 से 7 मिनट पकाना है। उसके बाद आप चबा के देख लीजिएगा, अगर तो क्रिस्पी हो गई है, जितनी क्रिस्पी आप करना चाहते हैं तो बस फिर ठीक है। फिर दूसरी दफ़ा डाल लें, तीसरी दफ़ा डाल लें, जितनी भी आप इनको बनाना चाहते हैं, आपने भिगो के फिर ड्राई करके रखी हुई थी, इसी तरह से बस आपने बनाते चले जाना है। और जब ये बना लेंगे आप तो फिर आपने क्या करना है कि इसे किसी जो बॉल होता है उसके अंदर पहले लगाइएगा, क्योंकि इसके अंदर अभी हमने कुछ स्पाइसेस जो है वो ऐड करनी है जो कि इस करारी निम्को को मज़ीद करारा करेगी। तो मैंने सारी इसी तरह से थोड़ा थोड़ा करके थोड़ी थोड़ी डालती गई थी और बनाती गई थी। आपके सामने सारा कुछ बन रहा है, कोई भी इसमें रॉकेट साइंस नहीं है। सिर्फ मैं जो एहतियात हैं दो वो मैंने आपको बता दी हैं कि आपने इसे कंटिन्यूसली एक तो हिलाते रहना है, चम्मच चलाते रहना है इसके अंदर, और दूसरा ये कि आपने इसका पानी पहले अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। तो देखिए जनाब, मेरे पास जितनी भी निम्को थी, मेरा ख्याल है ये लास्ट टाइम मैंने डाली थी, इसके बाद ये बन जाएगी। और उसके बाद ये हम इसे एक बॉल के अंदर निकाल लेंगे, ठीक है। और एक बॉल के अंदर निकालने के बाद आपने थोड़ा सा वेट करना है कि जल्दी ठंडी हो जाती है, मतलब 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो ठंडी हो जाएगी, रूम टेम्परेचर पे मतलब आ जाएगी। ठंडी से मुराद ये है कि रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी। तो जैसे ही ये रूम टेम्परेचर पे आ जाएगी तो फिर हमने इसके अंदर कुछ स्पाइसेस ऐड करनी है। यहाँ पे जितने भी स्पाइसेस हैं आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग जो है वो ऐड कर सकते हो। और इसमें घर में जब हम निम्को तैयार करते हैं तो उसकी सबसे मज़े की बात ये होता है कि हम अपने टेस्ट के मुताबिक
मुताबिक इसमें मसाला जार शामिल कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे काला नमक डाला था आधा चम्मच, और आधा चम्मच ही जो सफ़ेद नमक होता है आमतौर पर हम खानों में इस्तेमाल करते हैं वो शामिल किया था। जो लोग हाई ब्लड प्रेशर के मरीज़ हैं वो अपने अकॉर्डिंग डालिएगा। इसी तरह से रेड पेपर जो है वो पाउडर वो मैंने शामिल किया था तकरीबन आधा चम्मच। और उसके बाद इसके अंदर मैंने शामिल किया था इन तमाम चीज़ों को इकट्ठा करने के लिए अच्छी तरह से नींबू को लग जाए लेमन जूस। ठीक है, 1 चम्मच के करीब, 2 चम्मच के करीब, जितनी आपकी नींबू होगी उसके अकॉर्डिंग आपने शामिल कर अच्छी तरह से इसे मिक्स करना है। जितनी अच्छी तरह से आप मिक्स करेंगे उतनी ही अच्छी तरह से ये एक एक दाने के साथ तमाम स्पाइसेस लग जाएंगी और उतनी ही मज़े की नींबू आपकी तैयार होगी। इसलिए आपने इसको मिक्सिंग करने के लिए ज़रा जान लगानी है। अच्छी तरह से जान लगाएंगे आप, एक एक दाने के साथ मिक्स करना है। हाथ लगाएं, चम्मच जैसे भी आप अच्छी तरह से मिक्स कर सकें। तमाम स्पाइसेस अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग, अपनी सेहत का ख्याल रखते हुए, अपनी बीपी का ख्याल रखते हुए आपने ऐड करनी है। ठीक है, उसके बाद जी मज़ीद चटखारेदार बनाने के लिए 1 चम्मच चाहें तो चाट मसाला भी आप डाल सकते हैं। ये बिल्कुल ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो शामिल कीजिएगा। मैंने अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग शामिल किया था, तो इससे 4 चाँद लग जाते हैं वैसे नींबू के टेस्ट को। लेकिन अगर आप चाहें तो आप इसे स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन मैं आपसे कहूँगी कि एक दफ़ा मेरे कहने के मुताबिक आप 1 चम्मच चाट मसाला ज़रूर ऐड करके देखिएगा। इससे टेस्ट बहुत दुबाला हो जाएगा आपके नींबू का। इस तरह नींबू तैयार करके आप 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए अच्छी तरह से सेव करके उसे किसी शॉपिंग बैग के अंदर तो घर में रख सकते हैं। जब भी कभी मेहमान आए या बच्चों को देनी हो या अपना आपका दिल चाहे तो आप खा सकते हैं। क्योंकि एक दफ़ा ये चीज़ बन गई है, आप इसे चाहें तो जितना अर्सा मर्ज़ी अच्छे तरीके से सेव करके रख लीजिएगा और जिस तरह से चाहे पेश करें, कभी चाय के साथ, कभी ऐसे ही, कभी बच्चों को दें, कभी खुद खाएं, कभी। और आप देखेंगे कि ये कितनी मज़े की बनती है और आपने ये भी देखें कि कितनी इजीली बन जाती है। कुछ बहुत ज़्यादा मेहनत की इसमें ज़रूरत नहीं है। इजी स्टेप हैं, 2-4 उसको करेंगे और घर की साफ़ सुथरी नींबू, क्रिस्पी नींबू जो है वो तैयार हो जाएगी। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। कमेंट सेक्शन में आके बताइएगा कि आपने इन स्टेप के अकॉर्डिंग जब नींबू बनाई थी तो आपकी नींबू कैसी तैयार हुई थी। उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये है ही बहुत मज़े की। मैं आपको गारंटी दे रही हूँ, अगर आप तमाम स्टेप को फॉलो करते हुए इसे बनाएंगे तो आपकी नींबू भी बहुत क्रिस्पी, बहुत लजीज और मज़ेदार तैयार होने वाली है। मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।